हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं शैलचकारा स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि आपको पता है मेंसुरेशन 3D की आपको एक क्लास मिल चुकी होगी, सेकंड क्लास है। और इस पहली क्लास में कुछ 3D फिगर आपके आ गए थे। जैसे उसमें आपका क्यूबॉइड आ गया था, उसमें आपका सिलेंडर आ गया था, आपका कोन आ गया था, आपका स्पेयर आ गया था, आपका हेमिस्फेयर आ गया था। ठीक है, तो उस पर हमने बात कर ली थी। और कल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताई थी। अगर आपने वो नहीं की हो क्लास तो उसको जाके जरूर करना। उसमें मैंने आपको बोला था कि बेसिकली पूरा मेंसुरेशन 3D जो होता है वो दो हिस्सों में बटा रहता है। एक होता है आपका 2D और एक होता है आपका सॉरी मेंसुरेशन 2D और 3D। और मेंसुरेशन 3D भी आपका दो हिस्सों में बटा रहता है, जिसमें आपका एक होता है पैरामिड, एक होता है आपका प्रिज्म। पैरामिड के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे, प्रिज्म के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे। प्रिज्म में कौन कौन आता है वो मैंने आपको बता दिया था, पैरामिड के अंदर कौन कौन आता है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक क्या कई कर लिए थे। उसके बाद हमने एक नया क्वेश्चन देखा था जो कि आपका क्यूब पे डिपेंड था। क्यूब होता है घन, जो 6 सरफेस होते हैं, जिसके 6 सतह होती हैं, और 6 की 6 जो सतह होती है एक वर्ग होती है। ठीक है, तो वो आप पे हमें उस क्वेश्चन पे हमें चलना था। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं और फिर इसको करते हैं कि कैसे कैसे इसके बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, देखिए, तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से एक क्यूब की हम बात करते हैं, क्यूब। तो बेसिकली कल मैंने आपको बोला था, दिख रहा होगा ना ऐसे। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है बेसिकली, ये स्क्वायर से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से। इसके 6 सरफेस होते हैं और 6 के 6 सरफेस आपस में बराबर होते हैं और सारे के सारे वर्ग होते हैं। ठीक है, और किसी भी सरफेस का एरिया निकाल के अगर मैं 6 से गुना कर दूं तो जैसे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, इस तरीके से है। ठीक है, 6 सरफेस आपके होते हैं और इसकी सारी की सारी जो भुजाएं, जो एज होती हैं, उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। मान लो ये साइड आपकी ए है तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए है, ये भी ए है, ये भी आपकी ए है, ये भी आपकी ए है, ये भी ए है, ये भी आपकी 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 ए है। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और सारी की सारी सतह आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ इसके वॉल्यूम की, तो आपको भी पता है कि ये क्या है, आपका एक प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है कि जो आपका टॉप होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, एरिया ऑफ बेस होता है। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है आपका? एक वर्ग है। और वर्ग का जो एरिया होता है उसकी भुजा का स्क्वायर होता है, और इंटू में क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट भी क्या होती है इसकी? ए ही होती है। तो इसका मतलब किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? उसकी भुजा की क्यूब होता है, उसकी एज की क्यूब होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कर्ड सरफेस एरिया की। बारी आती है तो कर्ड सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का एरिया। अब आपको भी पता है सारी की सारी सतह क्या है? वर्ग है। ठीक है, स्क्वायर है। किसी भी एक स्क्वायर का एरिया होता है उसकी भुजा का स्क्वायर कर देना। तो ए का स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब एक सरफेस का एरिया ए का स्क्वायर हो गया। और ऐसे ऐसे कितने हैं? कर्ड में आपके 4 हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहे तो एक का सरफेस एरिया क्या होगा? ए का स्क्वायर होगा। और ऐसे ऐसे कितने? 6 हैं तो 6 से गुना कर दो तो 6 ए का स्क्वायर आपका होगा। तो किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है, कर्ड सरफेस एरिया जो होता है ये होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है यहाँ पर आपका इसके डायगनल की। तो डायगनल कुछ इसी तरीके से निकलेगा आपका। ठीक है, इसके यहाँ पर तो ये बेस बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा? √2a होगा। ठीक है, स्क्वायर का भी ईच एंगल आपका 90 डिग्री होता है। इसको यहाँ से ऐसे मिला दो और ये आपका ऐसे बन गया। तो ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका ए है, ये आपका √2a है। उसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये आपका √3a आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और इसका हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। परपेंडिकुलर हाइट आपकी ए होगी, बेस आपका √2a हो गया। पाइथागोरस लगा दो, ये आपका √3a हो जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये क्या है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया हो गया और इसका डायगोनल हो गया। कैसे निकलता है वो आपको दिख गया होगा। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के वहाँ पाइथागोरस लगा के क्या निकालना होता है? उसका आपको डायगोनल निकालना होता है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो कभी भी इसमें जो क्वेश्चन बन जाता है, कभी भी एक जो क्यूब है उसके अंदर अगर आपका क्या हो? सर्कल हो और उसके बाहर सर्कल हो, तो उस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
सपोज करो इसके अंदर अगर सर्कल होगा तो इसके अंदर अगर जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होती है वो इसकी साइड का क्या होती है, आधा होती है, ठीक है। अगर अंदर सर्कल है तो अंदर सर्कल होता है तो उसको इन रेडियस बोला जाता है। इन रेडियस आपकी छोटी आर होती है, तो छोटी आर क्या होगी, इसकी साइड का a/2 होगी। अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि इसके बाहर से अगर कोई सर्कल जाए तो कैपिटल आर किसके बराबर होगी, √3a, और बाय में क्या होगा आपका 2 होगा, उसके डायगोनल का आधा होगा, ठीक है। क्या होगा, उसके डायगोनल का आधा, क्योंकि बाहर से अगर कोई सर्कल पास करेगा तो कुछ इस तरीके से पास करेगा, कुछ इस तरीके से आपका पास करेगा, और जब वो इसको रखेगा तो आपको पता है यहाँ से ये जो इसका डायगोनल बन रहा है, ये वाला जो अभी हमने निकाला था, यही इस वाले सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, डायमीटर। अब डायमीटर का आधा क्या होता है आपका, रेडियस होती है, तो सरकम रेडियस क्या होगी, इस क्यूब के डायगोनल का आधा होगी। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जिस तरीके से आपका क्यूब हो या फिर आपका क्यूबॉइड, ठीक है, इसमें और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, इसमें एज होती हैं, आपके वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे मिला दो। मान लो कि आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी है, ठीक है। ये ई है, ये आपका एफ है, ठीक है। ये वर्टेक्स ये आपका हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, आपका एच हो गया, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझसे कोई ये पूछे कि किसी भी क्यूब की या क्यूबॉइड में एज कितनी होती है, एज, ठीक है, एज मतलब उसमें भुजाएं कितनी होती हैं, तो एज की अगर मैं बात करूंगा तो एज कितनी होंगी, ये होती है आपकी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है, 12, तो एज होती है इसकी 12, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले इसमें सरफेस कितने होते हैं, सतह कितनी होती है, तो सतह होती है आपकी 6। कितनी 6 सतह होती है, 6। चाहे क्यूब हो क्यूबॉइड हो, दोनों के लिए है ये आपका, दोनों ही एज 12 होती है, दोनों के सरफेस आपके 6 होते हैं। और वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स दोनों में वर्टेक्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से होते हैं वर्टेक्स, ये वाले, ठीक है। ये वाले जहां पर भी दो भुजाएं आपस में आके मिलती हैं वो होता है वर्टेक्स। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, और आपका 8 हो गए। तो इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं। तो कभी भी किसी भी क्यूब क्यूबॉइड में अगर आपसे पूछा जाता है, एज 12 होती है, सरफेस 6 होती है, और वर्टेक्स आपकी 8 होती है। अगर ये क्यूब है तो 6 के 6 सरफेस आपस में बराबर होते हैं। अगर क्यूबॉइड है तो 3 सरफेस बाकी के 3 सरफेस के बराबर होते हैं, क्योंकि अपोजिट सरफेस क्यूबॉइड में बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला इसके पीछे वाले के बराबर, ये वाला इसके पीछे वाले के बराबर, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। उसमें कोई 3 सरफेस जो होते हैं वो आपके 3 सरफेस अलग अलग होते हैं, और बाकी के 3 सरफेस उन्हीं जैसे होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपको पता लग गया कि डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो इसका डायगोनल भी लिख लो, इसका डायगोनल होता है आपका √3, और इंटू में क्या होता है आपका ए होता है, साइड होता है। बेसिकली ये एक वर्ग की तरह ही होता है। जैसे वर्ग का जो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड होता है, तो वो 2D फिगर है तो √2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3D फिगर है तो √3 हो जाएगा। इतना याद रखना, वो 2D फिगर है, ये 3D फिगर है। वहाँ 2D है तो √2a आ जाएगा डायगोनल, यहाँ 3D है तो √3a आ जाएगा आपका डायगोनल, ठीक है भाई। तो ये आपका इतना हो गया। और a क्या है, उस क्यूब की प्रत्येक भुजा की जो लेंथ है वो आपकी a है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको पता लग गया। किसी घन का जो विकर्ण है आपका √12 है, इसका मतलब आपको दे रखा है कि √3a जो आपका किसके बराबर है, √12 के बराबर है। √12 को मैं √4 और इंटू √3 भी लिख सकता हूँ, तोड़ के भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है। √3 से आपका √3 कट जाएगा। a बराबर कितना आ गया, यहाँ से आपका 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का आपका √4 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि घन का आयतन बताओ, तो किसी भी घन का आयतन क्या होता है, उसकी भुजा की जो लेंथ होती है उसका क्यूब कर दो। तो 1 की क्यूब बराबर क्या होगा आपका 2 की क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब घन का आयतन कितना है आपका 8 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, सिंपल है, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये आपको बोला। ठीक है, बेसिकली आपके पास एक बड़ा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 15 है, एक ठोस है, वो आपका बिल्कुल ठोस है। कह रहा है कि इसको मेल्ट कर दो, इसको पिघला दो और इसको पिघला करके 3-3 सेंटीमीटर की भुजा वाले क्यूब बना दो। तो बेसिकली कभी भी इस तरीके से एक बड़े 3D फिगर को मेल्ट किया गया हो और उसी मटेरियल का यूज करके छोटे छोटे आपको फिगर 3D फिगर बनाए गए हो, तो याद रखना दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसी मटेरियल का यूज करके उनको बनाया गया है। तो मटेरियल अगर आपका सेम है तो उनका वॉल्यूम भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मुझे यहाँ पर लगाना होगा। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम को इक्वेट करना है। मतलब मान लेता हूं कि छोटे छोटे आपने n क्यूब बना दिए, ठीक है, और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा आपको भी पता है, 3 इंटू आपका 3 और इंटू आपका क्या होगा, 3 होगा। ये इन सभी क्यूब का जो वॉल्यूम है ये आपका इतना आ गया, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, और बड़े वाले का कितना होगा, 15 इंटू आपका 15 और इंटू आपका 15 होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, 3 3 3, यहाँ से आपका 5 आ गया, ये फिर आपका 5 आ गया, ये फिर आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 125 आ गई। n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 125 हो जाएगी। तो इसका मतलब कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे 125 बन सकते हैं। तो कभी भी मेल्ट करने की ऑप्शन आ जाए, दोनों तरफ से वॉल्यूम इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। या फिर कई बार आपको ऐसे भी दिखा मिलेगा, ठीक है, कई बार फॉर्मूला आपको लिखवा देते हैं कि नंबर्स जो होंगे वो बेसिकली किसके बराबर होगा, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, बड़े वाले का वॉल्यूम ऐसे बोलेंगे, बड़ा वॉल्यूम और छोटे वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, छोटा वॉल्यूम छोटे का वॉल्यूम उनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि नंबर्स छोटे वाले जो कितनी संख्या में बनेंगे, इतने में। ये वही तरीका है, बस कुछ नहीं है, उसको इससे डिवाइड कर देते हैं, बस इतना ही है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन उस लंबवर्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 है और आधार का व्यास आपका 30 है। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या है। ठीक है, एक सिलेंडर है और एक आपका क्या है, कोन है, शंकु है, दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर है। क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमें फोकस करना है किस पे, वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम दोनों का इक्वेट करते हैं, तो इसने खुद बोला वॉल्यूम बराबर है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा आपका, पाई। आर आपको दे रखा है क्या, नहीं, पाई हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो गया, और इंटू में सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है क्या, बेलन की ऊंचाई आपको 9 दे रखी है, आपका 9 आ गया, बराबर में उसका वॉल्यूम कितना होगा आपका 1/3 और आपका पाई हो गया इंटू में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने क्या किया है, सिलेंडर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम के, ये फॉर्मूले मैंने आपको कल लिखवा दिए थे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1/3 पाई और आर स्क्वायर। इसकी आधार का व्यास कितना है आपका, डायमीटर 30 है, तो रेडियस उसकी आधी होती है, 15 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है उसका, हाइट आपका 108 है, इतना आ गया आपका। ठीक है, चलो भाई कुछ नहीं करना, वॉल्यूम इक्वेट करना था, पाई से आपका पाई चला जाएगा। ठीक है, 9 से अगर मैं इसको काटता हूँ, 9 एकम 9, 9 दूनी आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, 3 से अगर मैं इसको काटूं तो 3 पंजे आपका 15 आ गया। ठीक है, तो आर का स्क्वायर यहाँ से किसके बराबर आ गया, 5 इंटू आपका 3 इंटू आपका 15 को 5 इंटू 3 लिख दिया, इंटू 5 आ गया, और इंटू 3 इंटू क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब जब भी आपको अंडर रूट करना होगा तो दो दो का आपको क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा। ठीक है, तो अगर मैं अंडर रूट यहाँ से करता हूँ तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में आएगी ये करने से, पेयर में देखो 5 2 बार है, एक बार बाहर आएगा, 3 2 बार है, एक बार बाहर आएगा, और 4 का क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो 5 3 15, 15 दूनी आपका 30, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी, 30 आ गई। ठीक है, इसने बोला नहीं मुझे रेडियस नहीं चाहिए, मुझे डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर क्या होता है, डबल होता है रेडियस का डबल, तो 2r। 2r किसके बराबर होगा आपका, 2 इंटू आपका कितना होगा, 30 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा आपका, उसके आधार का व्यास कितना होगा आपका, 60 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक ही चीज याद रखना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ज्यादातर कंसेप्ट में वॉल्यूम तो इक्वेट करना ही करना होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है,
10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर माप वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु काटा गया है। तो इस प्रक्रिया में नष्ट, ये इंग्लिश में कम लग रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में कम है। यहाँ देखो, एक कोन काटा गया है जिसकी हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर है और जिसकी बेस रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो अच्छा, इससे काटा गया है। तो आपसे ये पूछा है कि मुझे तो ये बताओ कि इसमें हमारा कितना प्रतिशत जो है लकड़ी नष्ट हो गई। ठीक है, देखो भाई, कहाँ से काटा है? क्यूबॉइड से। सबसे पहले ये देखो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना था? तो आपने देखा सर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम था 10 इंटू 5 और इंटू आपका 7, 7 पंजे आपका 35 हो गया, क्योंकि यही है ना, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लकड़ी का। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 350 और सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। इसमें से आपने क्या किया है? आपने कोन काटा है। तो कोन का अगर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 और पाई 22 बटे आपका 7 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है आपकी? 1 है, 1 इंटू आपका 1 हो गया। हाइट आपकी कितनी है? 7 है, तो 7 से 7 को काट देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 22/3 और सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था वो क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, 350 सेंटीमीटर क्यूब है। कोन का जो वॉल्यूम है 22/3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत क्या है? उतनी लकड़ी थी हमारे पास और इसमें से सिर्फ यूज हमने कितना किया है? 22/3 को ही किया है। तो इसका मतलब बाकी कहाँ चला गया? इसका मतलब बाकी हमने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी हमने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ है इसमें डाटा में। सेंटीमीटर 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 सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डाटा गलत दे रखा है यार, डाटा गलत दे रखा है। यहाँ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। यहाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बेसिकली ये दो ही है। ठीक है, डाटा गलत है आपका, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा, डाटा आपका गलत है। ठीक है, तो डाटा है आपका 10, 5, 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू आपका 5 और इंटू आपका 2, कितना हो गया यहाँ से आपका? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इतना था, उसमें से सिर्फ इतनी लकड़ी का आपने यूज किया, तो इसका मतलब बाकी आपने वेस्ट कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जो वेस्ट हुई है वो कितनी हो गई? 100 में से आपको 22/3 ही आपकी यूज आ पाई। एलसीएम ले लो, 300 में से 22 जाएगा आपका 278 और बटे आपका 3, इतना आपने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। किस में से? 100 में से। परसेंटेज में कितना वेस्ट कर दिया आपने? 278 और बटे आपका 3, और नीचे आपका 100 पे काटना और इंटू आपका 100 परसेंटेज में चेंज करना। 100 से 100 कट गया, 3 27 आ गया। ठीक है, 3 दूनी आपका 6 आ गया, तो 92 सही 2 बटे आपका 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 92 सही 2/3% आपका क्या हो गया? लकड़ी आपने वेस्ट कर दी। तो इसका मतलब ए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डाटा को ठीक कर लेना, डाटा बेसिकली गलत दिया हुआ है, इंग्लिश में गलत है, हिंदी में सही है आपका, नहीं हिंदी में गलत है, इंग्लिश में आपका सही है। तो ये वाला कंसेप्ट लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी के एक डिब्बे की जो माप है वो 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग की गई लकड़ी का आयतन क्या होगा? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में जो लकड़ी का यहाँ पर जो बक्सा बनाया गया है वो एक तरीके से अपने लिए क्या है? एक संदूक है। क्या है? अपने लिए एक संदूक है। और आपको भी पता होगा ये बात कि जो संदूक होती है वो क्लोज होती है, बंद होती है ऊपर से। इसमें बहुत जरूरी पॉइंट क्या होता है कि बक्सा ऊपर से बंद है कि खुला है। अगर बक्सा ऊपर से बंद है तो डायमेंशन अलग आती है, अगर ऊपर से खुला है तो डायमेंशन आपकी अलग आती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका है। ये नॉर्मल आपका बक्सा है। ठीक है, ये नॉर्मल है आपका। अगर आपने देखा होगा लकड़ी का अगर कोई बॉक्स आप देखना चाहो तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ मोटाई भी होती है। ठीक है, क्योंकि या तो किसी प्लाई बोर्ड का बना रहता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल पतला सा कागज जैसा होगा, मोटाई तो होगी ही होगी उसमें, तो उसमें कुछ मोटाई होती है। तो वो मोटाई होगी तो आप देखना कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, वो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 कुछ उसमें मोटाई होगी। ठीक है, मतलब दोनों तरफ होगी आपकी। ठीक है, लंबाई की तरफ भी होगी
ऊंचाई की तरफ भी होगी और आपका चौड़ाई की तरफ भी होगी। इस तरफ ये आपका मोटा होता है, ठीक है, ऐसे आपका मोटा होता है। सेम नीचे की तरफ भी होता है आपका ऐसे, फिर आपका ऐसे, ठीक है, और फिर आपका ऐसे, और फिर आपका ऐसे, मतलब नीचे भी होता है आपका, ये मोटाई आपके नीचे की तरफ भी होती है, सेम आपकी ऊपर की तरफ भी होती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से जो बॉक्स है ऊपर से आपका क्लोज है और आपको लकड़ी का वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकलेगा, आप एक काम कर सकते हो, बाहर वाले क्यूबॉइड में से अंदर वाले क्यूबॉइड का माइनस कर दो। ये इसकी मोटाई में लकड़ी बनी हुई है, ये लकड़ी से इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है तो बाहर वाले क्यूबॉइड में से अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस कर दो, लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि यहाँ पर इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, तो बॉक्स का वॉल्यूम बेसिकली, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम किसी भी चीज के अंदर, मान लो कोई गिलास है, या जैसे मैं इस पानी की बोतल की बात करता हूँ, ठीक है, इस पानी की बोतल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर आप जितना सामान रख सकते हो, इसके अंदर जितना आप पानी डाल सकते हो, वो इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। और अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो ये सारा प्लास्टिक जो इसको चारों तरफ बनाने में लगा हुआ है, ये सारा प्लास्टिक आपका क्या है, इसका कर्ड सरफेस एरिया को दर्शा रहा है। और इस नीचे वाले एरिया को और इस ऊपर वाले एरिया को भी अगर मैं ऐड कर दूं तो इसके टोटल सरफेस एरिया को दिखा देगा, ठीक है। अगर मैं इसको अपने हाथ पे रख लेता हूँ, ठीक है, तो इसने, इस बोतल ने मेरे हाथ पे जितना एरिया कवर किया है रखे जाने में, वो इसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम तो वो होता है इसके अंदर जितना सामान आ सकता है ना, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो किसी भी वस्तु के अंदर आप जितना सामान डाल सकते हो, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है अपने अंदर सामान रखने की, वही उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात तो यही होती है कि आपको एटलीस्ट वॉल्यूम में और एरिया में डिफरेंस तो पता हो कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है। अब अगर ये बक्सा ऊपर से बंद है, जैसे ये आपका एक तरीके से बंद है, तो उस केस में अगर आपको बाहर वाली डायमेंशन दे रखी हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर आपको इसने क्या दे रखी है, डिब्बे की माप इतनी दे रखी है, लकड़ी की मोटाई इतनी है, तो बक्से को बनाने में, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये आपको जो डायमेंशन दे रखी है बाहर की दे रखी है 20 है, और आपकी 12 है, और ये आपकी क्या है 10। तो अगर देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये कह रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो 1 सेंटीमीटर मोटा जी एक तरफ होगा ना भाई, जैसे 1 सेंटीमीटर इस तरफ होगा तो 1 सेंटीमीटर इस तरफ भी होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ होगा आपका 1 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपको अगर अंदर वाली डायमेंशन निकालनी हो तो क्या करना होगा, अगर ये बॉक्स क्या है, लकड़ी का बक्सा है, संदूक है, तो संदूक आपको पता है ऊपर से बंद होती है, तो एक क्लोज बॉक्स है। अगर ये क्लोज बॉक्स है तो लंबाई जो अंदर वाली निकलेगी वो कैसे निकलेगी, एक को 2 बार लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों साइड आपका आएगा। तो उस केस में जो आपकी नई लंबाई होगी, 20 में से दोगे 18 आएगा, 12 में से दोगे आपका 10, 10 में से दोगे आपका 8, तो ये आपकी आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी। ये आपकी अंदर वाली, ये आपको बाहर की दे रखी है 20, और ये आपकी कितनी, जैसे 20 है, 12 है, ये आपको इतनी दे रखी है, और ये आपको बाहर की दे रखी है। अंदर वाली जब निकालूंगा तो 2 बार होगा आपका, दोनों तरफ से बढ़ेगा, आप खुद देख लो, इस तरफ भी आपकी बढ़ेगी, इस तरफ भी आपकी बढ़ेगी, तो ये हटेगा, ये इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी आएगा, तो एक उस तरफ एक उस तरफ, तो दोनों तरफ आपका एक एक होगा। इसी तरीके से अगर आपका बॉक्स क्लोज होता है तो आपको क्या करना होता है, हाइट में से 2 बार माइनस करना होगा। अगर आपका बॉक्स ओपन है तो उसमें ऊपर की तरफ मोटाई नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई में तो आपको 2 बार ही माइनस करना पड़ेगा, बट हाइट में अगर ओपन बॉक्स है तो आपको सिर्फ 1 बार माइनस करना होगा, उसमें सिर्फ एक माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं कि मुझे तो इसका लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, तो लकड़ी के वॉल्यूम के लिए बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को हटा दो, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो ये आपका आ जाएगा, यहां से अगर मैं बात करूं 20 × 12, 12 दूनी आपका 24, तो 24 के साथ आपका 2 जीरो, -18 × 144, 1400 आपका 40 आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका 960, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ से 2400, और ये हो गया आपका यहाँ से 1440, ठीक है, 1440 और आपका 2400, डिफरेंस कितना आ गया 960। इसका मतलब इसको बनाने में जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो 960 है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस लकड़ी के बक्से के अंदर सामान कितना आ सकता है, तो वो होगा अंदर वाला वॉल्यूम, ठीक है, अंदर वाला, अंदर का जो आपका वॉल्यूम है वही आपका क्या होगा, इसके अंदर सामान लेकर आएगा, क्योंकि बाहर से तो आपकी वो लकड़ी लगी हुई है ना, तो अंदर का जो वॉल्यूम होता है उतना ही उसके अंदर सामान आ सकता है। तो 1440 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, और लकड़ी जो यूज हुई है
जितनी लकड़ी से बना है वो 960 सेंटीमीटर आपका क्यूब है। ठीक है, समझ आ गया होगा, सिंपल है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। और मैंने आपको बता दिया है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो ये डायमेंशन आपको बाहर वाली दे रखी है। ठीक है, और लकड़ी का बक्सा होगा तो वो क्लोज बॉक्स माना जाएगा। अगर पानी का टैंक है, पानी की टंकी है, उसको ओपन बॉक्स माना जाएगा। जैसे खोर होती है ना अपनी गांव में जो खोर बनी रहती है, ठीक है, वो हमारे लिए एक पानी का टैंकी है। जैसे हमारे खेत में ट्यूबवेल के आगे वो बना रहता है ना नहाने के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी बोलते हैं, ट्यूबवेल पे नहाने के लिए बना रहता है, वो आपका ओपन होता है, ऊपर से ढका हुआ नहीं रहता, खुला रहता है। तो वो ओपन बॉक्स, ओपन की तरह ट्रीट होगा, उसमें हाइट में से एक बार माइनस होगा, डबल करके माइनस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अगला है कि 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर विमाएं वाले घनाभ में से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम की मैं बात करूं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा आपका यहाँ से 6 × 9 × आपका 12, 6 × 9 × आपका 12, ये तो हो गया आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि इसके अंदर से कितने घनाभ से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, कम से कम कुल कितने घन। देखो कम से कम घन तभी बनाए जा सकते हैं जब यहाँ पर घन की जो भुजा होगी वो बड़ी से बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कम से कम घन बनाने हैं तो इसका मतलब मुझे जो क्यूब है उसकी भुजा को बड़े से बड़ा रखना होगा, हाईएस्ट रखना होगा, लॉन्गेस्ट रखना होगा, लार्जेस्ट रखना होगा। ठीक है, मानते हो इस बात को। और आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी नंबर सिस्टम किया होगा तो एचसीएफ एलसीएम आपने किया होगा। एचसीएफ एलसीएम में बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आपका एचसीएफ होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कम से कम घन लगाना चाहता हूं तो मुझे घन की भुजा सबसे बड़ी से बड़ी रखनी चाहिए, और बड़ी से बड़ी क्या होगी, एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है। और इन तीनों को कौन डिवाइड कर सकता है, इनका एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या आ सकता है, कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो तीनों को काट सकती है, तो 3 है आपका। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब जो क्यूब है ना, क्यूब क्यूब की जो आपकी साइड होगी वो कितनी होगी, आपका एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ आपका 6 9 और आपका 12, और 6 9 12 आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इसका कितना आएगा मेरे भाई, एचसीएफ आ जाएगा इसका 3। तो ये आपका 3 आ गया। अब इस 3 से मैं क्या कर सकता हूँ, उस क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। आपको पता है ना क्यूब का जो नंबर ऑफ क्यूब्स है वो कैसे निकलेंगे, बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपकी क्यूब्स की संख्या निकल कर आ जाएंगी। ये आप ऐसे देख लो, मैंने मान लिया क्यूब कितने हैं, एन है, एन है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, उसकी भुजा की क्यूब बराबर आपको रखना होगा यहाँ से 6 इंटू आपका 9 और इंटू आपका 12। ठीक है, 3 3 9 9 पूरा चला गया, 3 दूनी आपका 6 ये चला गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 24 आ गई। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24। इसका मतलब इससे कम से कम सॉरी कुल इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं, 24। तो 24 घन आपको बनाए जा सकते हैं और 24 से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो आप देख लो पूरा का मैथ, पूरा मैथ जो होता है वो अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अब कहाँ ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है और कहाँ इसमें आपको एचसीएफ एलसीएम का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेंसुरेशन है तो आपको फॉर्मूला से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको पूरे मैथ का कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप ये देख पाओगे कि हाँ यार ये तो एचसीएफ लगेगा, एचसीएफ से साइड्स की लेंथ निकलेगी, साइड की लेंथ से वॉल्यूम निकलेगा, ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे जब संख्या आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है 8000 लीटर क्षमता वाले टैंक की बाहरी विमाएं 3.3 मीटर बाहर वाली आपको दे रखी है। और ये क्या है आपको देख लो, सिस्टम पानी की टंकी है। और मैंने आपको बोला था अगर कहीं पर लकड़ी का बॉक्स बोला होगा, अगर कुछ नहीं बोला हो बॉक्स के बारे में तो बॉक्स हमेशा आपका बंद होगा। और अगर पानी की टंकी आपको दे रखी होगी तो वो आपकी होदी होती है इस तरीके से, और वो होदी आपकी ओपन होती है। ठीक है, और ये बाहर वाली डायमेंशन आपको दे रखी है, मतलब कैपिटल एल आपको दे रखा है, कैपिटल बी आपको दे रखा है और हाइट आपको दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसने बोला है कि वॉल्यूम आपका 8000 लीटर है। अब आपको पता है 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 8000 लीटर कितना होगा, 8000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब ये सब देखो मीटर 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 और सेंटीमीटर, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। तो क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन को सेंटीमीटर में चेंज कर दो,
तो 3.3 मीटर है, उसको 100 से गुना करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटेगा, 33/10 इंटू 100 करूंगा, 330 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से 26/10 260 सेंटीमीटर आ गया, और ये आपका 110 सेंटीमीटर आ गया। ये सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो अंदर वाली जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो सोचो कितनी होगी आपकी। 5 सेंटीमीटर एक तरफ है, तो 330 में से माइनस करना है आपको 5 इंटू 2। यहाँ पर 260 माइनस करना है आपको 5 इंटू 2। यहाँ पर माइनस करना है 110 माइनस आपका क्या है x। क्या माइनस करना है आपको, 110 माइनस आपका x। इसने ये नहीं बताया, ठीक है, इसने सिर्फ दीवारों की मोटाई आपको दे दी, इसने ये नहीं बोला कि नीचे की तरफ मोटाई कितनी। इसलिए मैं उसको 5 नहीं ले सकता, क्योंकि नीचे जो तली की मोटाई है वो आपकी अलग है, ये सिर्फ दीवारों की मोटाई आपको दे रखी है। तो अंदर वाली जो लंबाई आ गई वो इतनी आएगी, अंदर वाली चौड़ाई आपकी इतनी आएगी, ऊंचाई आपकी इतनी आएगी। और एक बार इसलिए लेना है क्योंकि पानी का टैंक है, ऊपर से खुला हुआ है, तो इसलिए मैंने एक्स को डबल नहीं किया, क्योंकि मोटाई सिर्फ नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं, ठीक है। ये कभी भी आप अपने घर में कोई बॉक्स हो आप उससे देख सकते हो, ठीक है, कोई भी आपका लकड़ी का बॉक्स हो, संदूक हो, आप उससे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला हुआ है कि इसकी जो क्षमता है 8000 लीटर क्षमता वाला टैंक। अब मैंने क्या बोला था, उसके अंदर जो सामान आ सकता है वो जो वॉल्यूम आएगा वो कैसे निकलेगा, अंदर वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से। तो अंदर वाला L इंटू बी इंटू आप H कर दो, पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 310 में से 320 30 में से आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 320 आ गया, इंटू में 260 में से 10 जाएगा आपका 250 आ गया, ठीक है, इंटू में 110 और माइनस आपका x, और बराबर में आपका 8000 लीटर है, और 1 लीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ से वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया, अंदर वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करके आपको पानी का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जितना कट सकता है उसको काट दो, काट दे भाई, 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 इसकी काट देता हूँ, 1 0 इसकी काट देता हूँ, ठीक है, कट गया। यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 चौके आपका कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। 4 अट्ठे आपका यहाँ से कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक है। 8 से इसको काटता हूँ तो ये आपका 100 पे चला गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 100 हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 110 और माइनस आपका x, और बराबर कितना आ गया, 100। तो 110 और माइनस आपका 100 बराबर आपका x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 सेंटीमीटर आ गई। ये सारा जो डाटा है आपका किसमें, सेंटीमीटर में है। तो आधार की मोटाई कितनी आ गई आपकी, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको करना है, बस कंसेप्ट याद करना, ओपन बॉक्स की तरह करना है, क्लोज बॉक्स की तरह करना है, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा है तथा जिसकी आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है में डुबाया जाता है। यदि गोला पूरी तरीके से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठे जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बेसिकली देखिए एक सिंपल सी बात है, देखो भाई इस तरीके से अगर आपका है, इस तरीके से अगर आपका है तो इसको हम करेंगे एक बार।
ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या एक सिलेंडर है, और कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा हो, जिसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर डुबाया जाता है, गोला पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है, तो बेलन का सतर कितना ऊंचा उठेगा। देखो भाई, सपोज करो अगर मैंने इसके अंदर एक गोला डुबो दिया, ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या है आपके 2 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या अपनी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर है। सपोज करो आपने कहीं पर यहाँ ये गोला डाल दिया, ठीक है, तो गोला डालने की वजह से पानी बेसिकली आपका इतना आ गया, इतना हो गया आपका। ठीक है, आपने डाला है तो इसको नीचे तक लगा दो, क्योंकि अगर ये जाएगा तो नीचे तक आपका बैठेगा इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस पे गोला डाला और वो कुछ ऊंचाई तक आपके पानी को उठा देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप दूसरा ऑब्जेक्ट डालोगे, तो वो जो पानी के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है वो अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर इंक्रीज करता है। ठीक है, आपने देखा होगा साइंस में क्वेश्चन आता है कि एसएससी में ही आता है ज्यादातर, कि अगर किसी पानी से भरे बर्तन में अगर बर्फ को डाल दिया जाता है, तो बर्फ पिघलने के बाद उस पानी की ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आंसर होता है कि बर्फ पिघलने के बाद उस पानी की ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस पानी से भरे बर्तन के अंदर मैं बर्फ डालता हूं, तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पहले ही उस पानी के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। मतलब जितनी वो जगह लेने वाला है और जितना वो ऊपर उठाने वाला है, उसको पानी के वॉल्यूम को पहले ही उतना बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो इंक्रीज हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा वो उस 3D फिगर जो भी ऑब्जेक्ट डाला जाएगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। क्योंकि ये जब इसको डाला तो ये कुछ इस तरीके से आप मान के चलो एक छोटा सा सिलेंडर ऐसे बन गया। ठीक है, तो इस वाले का जो वॉल्यूम होगा वो इस सिलेंडर के सॉरी इस गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो पानी का जो वॉल्यूम ऊपर उठेगा ये इसके अपने वॉल्यूम के बराबर होगा। तो दोनों तरफ से वॉल्यूम को इक्वेट करें। इस तरीके से आपको दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वेट कर देता हूं। किस किस का वॉल्यूम इक्वेट होगा एक बार उसको लिख देते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम को स्पेयर के वॉल्यूम के साथ इक्वेट कर दो, तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर, आर कितनी आपको दे रखी है, 4 है इसकी सिलेंडर की। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वेयर और इंटू में उसकी हाइट हो जाएगी। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस गोले के वॉल्यूम के। गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। आर की क्यूब है मतलब 2 की क्यूब। 2 की क्यूब क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 की क्यूब आपका 8 होगा। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा। तो हाइट आपकी कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो इसका मतलब जो हाइट ऊपर उठेगी आपकी 2/3 सेंटीमीटर हाइट आपकी ऊपर उठ जाएगी, और 2/3 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मुझे लगता है यही आपको दिया हुआ है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कभी भी आपको इस तरीके से करना होगा, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देना। जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डाला है उसके वॉल्यूम को, और जो ऑब्जेक्ट डाला है उसके वॉल्यूम को, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।
इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेलन नुमा ड्रम के आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 24। ये जो डीएम लिखा रहेगा ना, इसका मतलब होता है डेसीमीटर। डीएम दो बार आता है, एक होता है डेकामीटर, वो एक होता है डेसीमीटर। अगर सिर्फ इतना लिखा रहेगा तो ये बेसिकली आपका डेसीमीटर ही होता है। अगर डेकामीटर आएगा तो पूरा लिखा मिलेगा आपको डेकामीटर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेते हैं कि आपका सिलेंडर बना लेते हैं भाई। सबसे पहले ये अपने पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है और इसकी हाइट आपको दे रखी है। कह रहा है कि इसका जो व्यास है, आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपकी 35/2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और बोला गया है कि ऊंचाई आपकी 24 डेसीमीटर, वह केरोसिन से पूरा भरा हुआ है, और इसे 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन बेलन नुमा ड्रम से भरे जा सकते हैं। तो आपको भी पता है इसका जो वॉल्यूम रहेगा, वो सारा वॉल्यूम एक जो आपका बर्तन है उसके वॉल्यूम को लेके नंबर ऑफ जो बर्तन होंगे उससे गुना कर दूंगा, तो दोनों तरफ से वॉल्यूम आपका इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली उन सभी बर्तनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो इस इकलौते सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो आपका 10 मिलीमीटर होता है, 10 जो आपका मिलीमीटर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, जो तो आपका 10 सेंटीमीटर होता है वो बेसिकली आपका एक, नहीं सॉरी, हाँ 10 सेंटीमीटर जो होता है बेसिकली आपका 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर के। ठीक है, और जो आपका 10 डेसीमीटर होता है, जो आपका 10 डेसीमीटर होता है वो बराबर होता है आपका 1 मीटर के। ठीक है, 1 मीटर के, और जो आपका 10 मीटर होता है वो बराबर होता है आपका 1 डेकामीटर के। किसके बराबर होता है, डेकामीटर के। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर, और 10 मीटर आपका 1 डेकामीटर के बराबर। ठीक है, तो ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। और इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 100 डेकामीटर आपका 1 किलोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि 100 डेकामीटर का मतलब होगा 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आपका होता है, तो वो कंसेप्ट भी मैं लगा सकता हूँ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर जो होता है, सॉरी 10 डेसीमीटर जो होता है वो बेसिकली आपका 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बेसिकली आपका 1/, अरे नहीं, 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डेकामीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे 24 की मैं बात करूं, जैसे 1 डेसीमीटर मीटर किसके बराबर होगा आपका 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो उसी तरीके से 24 डेसीमीटर किसके बराबर होगा आपका 240 सेंटीमीटर के। किसके बराबर होगा आपका 240 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, वॉल्यूम इक्वेट करना है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होगा, बेलन का वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 35 और बटे आपका 2 इंटू 35 बटे आपका 2। ठीक है, और इंटू में आपका एच, एच कितना है आपका 240। ठीक है, ये वाला आपका टोटल वॉल्यूम है, इसको 22/7 लिख ही लेते हैं, क्योंकि दूसरे वाले में पाई नहीं आ रहा। ये पाई तो सिर्फ आपको तब रखना जब दूसरे में भी पाई आ रहा हो और पाई से पाई को काटना हो। इसका वॉल्यूम आ गया, और किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एन वेसल, जो भी बर्तन है एन बर्तन होंगे, और एक बर्तन का वॉल्यूम कितना है आपका, यहाँ से अगर मैं निकालता हूं तो 25 इंटू आपका 22 और इंटू आपका 35। इन सभी बर्तनों का जो वॉल्यूम होगा ये इस सारे वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इस सारे को इतनी बोतलों में आपको पैक करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, तो 22 से आपका ये 22 कट जाएगा, अगर काटना चाहता हूँ तो मैं इसको, ठीक है, कलर चेंज कर रहा है, एक सेकेंड, कट गया आपका। और इस एक 35 से इस 35 को भी काट देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से 7 पंजे आपका ये 35 कट जाएगा, ये 5 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 छिक आपका 24, आपका 60 आ गया। ठीक है, और 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ यहाँ से, पाँचों पाँचों आपका 25 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो एन की वैल्यू 12 आ रही है, नहीं कुछ गड़बड़ है कहीं पे। ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है,
और वो गड़बड़ क्या है, 35 सेंटीमीटर है, कोई इश्यू नहीं है। 35/2 हो गया, 35/2 हो गया, ये आपका 240 हो गया, और 25 भी हो गया। मुझे लगता है ये 1200 या 120 आना चाहिए। ठीक है, कुछ कहीं मिस्टेक हम कर रहे हैं। एक बार और काटेगा इसको, 22 से तो 22 कट गया, 35 से 35 कट गया। नहीं यार, वैसे तो ठीक कर रहे हैं कैलकुलेशन। इन्होंने जो आंसर दिया है, इन्होंने आंसर क्या दे रखा, मुझे लग रहा है 1200 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है यार, ये डाटा गलत है आपका, ये भी डेसीमीटर है और ये यहाँ आपका सेंटीमीटर है, ये गलत है आपका। ठीक है, इसको भी डेसीमीटर में करो यार, यही गड़बड़ है इसमें, डेसीमीटर में है आपका ये, यही गड़बड़ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है आपकी। इंग्लिश में आपको डेसीमीटर दे रखा है और हिंदी में आपको सेंटीमीटर दे रखा है, ये गलत है। तो ये 350 होगा, ये भी 350 होगा, यहाँ से भी 10 बचेगा और यहाँ से भी 10 बचेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, वही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था इसका। ये आपका इतना हो गया, तो n कितना आ गया आपका 1200। तो इसका मतलब यहाँ पर 1200 बेलोनुमा जो ड्रम है आपको लेने पड़ेंगे, तो 1200 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर आपका 1200। ठीक है, समझ आ गया, क्वेश्चन में गड़बड़ है, हिंदी में क्वेश्चन अलग है, इंग्लिश में अलग है, तो दोनों ही डेसीमीटर है। तो सेंटीमीटर में आपको करना है तो 10-10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इतना आ गया। ठीक है मेरे भाई, हमने पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, डाटा गलत था इसलिए ठीक नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए, तो दिए गए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से किस अनुपात में होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो भाई, दो शंकु अपने पास है, जो क्वेश्चन में बोला गया वो लिख लो बस। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया उसको लिख लो, बाकी आपको बाद में करना है। ठीक है, ये आपका पहला शंकु है और ये आपका दूसरा शंकु है। जो बोला है उसको एक बार लिखते चलो, उसको लिखते चलो, फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, मान लो इसकी हाइट h है, तो कह रहा है इसको डबल कर दो, ये आपका 2h हो गया। ठीक है, उसके बाद आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए, तो इसकी रेडियस पहले भी r थी और इसकी रेडियस अब भी r है। ठीक है, तो दिए गए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से किस अनुपात में होगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और आपका कितना हो गया h हो गया। इसका वॉल्यूम होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, और आपका क्या होगा h होगा, जो कि आपका 2h है। ये हिस्सा आपका क्या है, बराबर है, h से h कट गया, तो 1 आपका क्या आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया आपका 1:2। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1:2। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत सिंपल है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आप आराम से क्वेश्चन करो और आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी भरा हुआ है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। 216 लीटर का मतलब क्या होगा, 216 1 लीटर किसके बराबर होता है आपका, 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब 216 लीटर किसके बराबर होगा, 216 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बराबर आपका होगा। कह रहा है कि उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/2 का भी आपका 1/3। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू मान लो आप, जैसे लंबाई है, मैंने बोला था जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू रहती है उसको या तो उसी को ओरिजिनल मान लो या उसके मल्टीपल में मान लो। मैंने मान लिया इसकी जो आपकी लेंथ है वो कितनी आपकी 9x है। ठीक है, तो इसकी हाइट जो गहराई है उसकी हाइट है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, तो आपका 3x हो गया। ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है b है, वो उसकी लंबाई और गहराई का अंतर, लंबाई और गहराई का अंतर कितना हो गया 6x, 6x का भी 1/2 का भी आपका 1/3 है, तो 3 2 6 आपका ये कट गया, तो चौड़ाई कितनी है आपकी x। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि टंकी की लंबाई बताओ, टंकी की लंबाई 9x है, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 9x और इंटू आपका यहाँ से 3x और इंटू आपका क्या है x है, बराबर होगा आपका 216 और इंटू आपका 1000, ये हो गया आपका 216 लीटर था जो आपका, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो आपको पता है x की क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 216 इंटू आपका 1000, और इसके नीचे कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, क्यूब कर दूं
ये 6 की क्यूब है, वो 10 की क्यूब है, और ये किसका 3 की क्यूब है। 3 दूनी आपका 6 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 20 आ गई। तो कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो लंबाई बताओ, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपका 9x, तो 9x का मतलब होगा 9 इंटू आपका 20, क्या आ गया 180 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर डेसीमीटर में है, तो आपको पता है 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है आपका, एक डेसीमीटर के बराबर होता है। तो एक किसके बराबर होगा 1/10 के, तो 180 किसके बराबर होगा 1/10 इंटू आपका 180, जीरो से आपका जीरो कट गया, तो कितना आ गया आपका 80 डेसीमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 180 डेसीमीटर। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। यूनिट्स आपको पता हो कि किसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, मीटर को अगर आपका डेसीमीटर में डेकामीटर में करना है कैसे करते हैं, अगर वॉल्यूम आपका लीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यही कई बार क्वेश्चन को आपको करने को रोकती है। ठीक है, अगर ये बेसिक चीज आपको पता है तो फिर आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परित मोड़ा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था जिसके अनुदिश बोल दिया गया है मोड़ा है, सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ, तो जिसके अलोंग मोड़ दिया गया है, लंबाई के परित मोड़ा गया है, तो जिसके भी परित मोड़ा गया है या अनुदिश मोड़ा गया है, वो आपके लिए किसका काम करेगा, वो आपके लिए वहां पर उसका जो बेस होगा सर्कल, उसकी सरकमफ्रेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ अगर ये है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है ब्रेड्थ, अगर आप इसको अलोंग बोलते हो ना कि अलोंग अलोंग इट्स लेंथ, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस वाली लंबाई के इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये दोनों आपस में ऐसे मिल गए तो ये गोल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी 2πr बनेगा वो आपके लिए क्या बनेगा, इसकी लंबाई बनेगा, और जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, ये जो चौड़ाई है वो उस सिलेंडर के लिए हाइट का काम करेगी, और उसका ये जो लंबाई है वो जो सिलेंडर ये बनेगा ऐसे मोड़ने से, ऐसे मोड़ने से जो सिलेंडर बनेगा ये वाला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये चौड़ाई, तो ये आपकी चौड़ाई है, यही आपकी क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, और ये वाली जो लेंथ है ये आपकी जो 2πr है, ये बेसिकली क्या बन गया, उस आयत की लंबाई बन गई। तो ये छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर इतनी समझ आपको नहीं है तो फिर क्वेश्चन को आपको करने में बड़ी दिक्कत आएगी भाई। ठीक है, तो ये याद रखना, जिसके भी अलोंग ये बोल देता है अलोंग इट्स लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ, जिसके साथ अलोंग आ गया वही क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा इस सर्कल की। ठीक है, तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो इसका मतलब 2πr 2 गुना में आपका 22/7 और इंटू आपका रेडियस, इसकी लंबाई के बराबर होगा, लंबाई आपकी क्या है 22 है। ठीक है, लंबाई आपकी क्या है 22 है, और चौड़ाई आपकी कितनी है 12 है, चौड़ाई कितनी है आपकी 12 है। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा, 22 से 22 को काट दो तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 7/2 आ गई। ठीक है, और ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई अपनी कितनी आ गई, इसकी हाइट है जो, चौड़ाई जो है आपकी 12 आ गई। वॉल्यूम निकालना है, पाई 22/7 हो जाएगा। ठीक है, आर का स्क्वायर 7 आपका 2 हो गया, इंटू आपका 7/2 हो गया, इंटू हाइट आ जाएगी, हाइट आपकी कितनी है 12 है। ठीक है, आपका इतना आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करके जो काटपीट है वो आपको करनी है। ठीक है, काटपीट अगर करूंगा 7 से 7 कट जाएगा, 4 3 आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 7 आपका 21 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर आपका 441 होगा, 441 प्लस आप 21 कर दो, कितना आ गया आपका, एक और एक 2, 4 2 आपका 6, 462 आ गया। तो इसका मतलब 462 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, और इन्होंने दिया है क्वेश्चन का आंसर आपका, हाँ यही दिया हुआ बी, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी भाई, किसके अलोंग मोड़ा है, किसको अलोंग मोड़ने से क्या कौन क्या बनेगा, क्योंकि वो ही चीज आपको पता होंगी तभी आप फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे जरूरी तो आप वैल्यू निकालो ना कि कौन सी पुट करनी। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक हैं, तो इनको करने के बाद आगे फिर नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट। और क्लास आपको रेगुलर करनी है तभी चीजें आपको समझ आएंगी, अगर रेगुलर नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।